उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में नगर निगम ने सफाई कर्मचारी नेता लल्ला बाबू द्रविड़ जी को भूमाफिया घोषित किया। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए लल्ला बाबू द्रविड़ जी के अवैध कब्जे को तोड़कर उन्हें भूमाफिया बताया। बता दें कि नगर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में भावादस वाल्मीकि समाज में बड़े पैमाने पर रोष और गुस्सा है, जिस पर आज भावादस वाल्मीकि समाज ने एक बैठक टाउन हॉल पर आयोजित की, जिसमें सभी वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और सभी ने इसको लेकर अपना विरोध जताया। जिस पर अपना विरोध जताते हुए ओमी वाल्मीकि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि क्या सरकार के मुखिया का ये आदेश है कि वाल्मीकि समाज और दलितों का उत्पीड़न किया जाए। ये सरकार अच्छी तरह जानती है कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज ही इनका वोटर है, लेकिन यहाँ के अधिकारी सरकार के विपरीत काम कर रही हैं। उसके बावजूद हमारे साथी धरने के समय पर महापौर की गाड़ी, जिसमें नगर आयुक्त स्वयं बैठे हुए थे, और हम लोग बार बार अपने कर्मचारियों को लेकर जूझ रहे थे कि हमें ज्ञापन देना है, लेकिन हमारी नगर निगम प्रशासन ने नहीं सुनी और नगर आयुक्त और महापौर जी दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और ज्ञापन देने के लिए जब उनकी गाड़ी को रोका तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और उस घटना कार्यक्रम से अधिकारियों के दिमाग में कुछ अलग ही विचार आए और उन्होंने जो लल्ला बाबू द्रविड़ जी के बारे में छपवाया और आरोप लगाया है वह बिल्कुल गलत है। वहीं कहा कि शौचालय सार्वजनिक होता है, यदि वहां पर लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने सफाई कर्मचारियों का फावड़े और चूना आदि रखवाया है तो क्या लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने वहां कब्जा कर लिया। यदि अधिकारी ये कहता है कि महिलाओं का चेहरा दिखाओ, तो हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत मजबूत हैं, अपना चेहरा तो नहीं दिखाएंगी लेकिन उसका चेहरा जरूर बिगाड़ देती हैं। हमारी मान सम्मान में यदि कोई अधिकारी खिलवाड़ करेगा तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और बख्शेंगे नहीं। और इन लोगों को वह नहीं नजर नहीं आ रहे जो इन्होंने करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपए लेकर करोड़ों की संपत्ति की जगह तुमने उन भूमाफियाओं को दे रखी है, जिनको आप अपने दाएं बाएं छुपाए हुए हो। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या मीटिंग थी आज की? आज की मीटिंग पूरे मुरादाबाद वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की खुली सोच की मीटिंग थी आज। जो आज तक सोच को ये कौम, ये समाज, ये यहाँ के सफाई कर्मचारी अपने आप को एक अधिकारियों का सम्मान करते थे, आज उस सम्मान को खुला करने के लिए और उस सम्मान को उजागर करने के लिए और उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। आज आपको मालूम होगा कि 4 दिन पहले यहाँ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन हमारी महिला कर्मचारी, हमारे पुरुष कर्मचारी, हमारे तमाम संगठनों के नेताओं ने इसी नगर निगम स्थल पर दिया था। और उस स्थल से नगर आयुक्त की हठधर्मी के कारण जो तमाम सफाई कर्मचारी तराई थे, जो तमाम महिलाएं कर्मचारी हमारी अपने बच्चों को, अपने बूढ़े परिवार के अंदर बुजुर्ग को और अपने आने वाले अतिथि को घरों में रह कर के भी सुबह 5 बजे उठ कर के और सुबह के 9 बजे तक कार्य पर रहने पर ना तो उनके बच्चों को शिक्षा मिलती थी, ना ही उनके बच्चों को भोजन मिलता था, ना नाश्ता मिलता था। ये इस तरीके का अधिकारियों का एक आदेश था। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के अधिकारियों से, क्या सरकार जो आज हमारी बैठी है, उन सरकार के मुखिया का क्या आपके कहने ये आदेश है कि दलित वर्ग और वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी का उत्पीड़न किया जाए? ये सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज ही इनका वोटर है। ये जानती है सरकार को बदलना भी और ये जानती है सरकार बनाना भी। और यहाँ के अधिकारी बिल्कुल सरकार के विपरीत काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे एक साथी जो उस दिन धरने के समय पर महापौर की गाड़ी, जिसमें नगर आयुक्त स्वयं बैठे हुए थे, दोनों एक ही गाड़ी में थे और हम लोग बार बार झूंझ रहे थे तमाम अपने कर्मचारियों को लेकर के कि हमें अपना ज्ञापन देना है
और नगर निगम के अंदर कमरे में जाकर के नगर महोदय को देना है, महापौर को देना है। लेकिन हमारी नगर निगम प्रशासन ने नहीं सुनी। अचानक में इन दोनों की गाड़ी महापौर के साथ नगर आयुक्त दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके विराजमान हो जाते हैं और उनका रास्ता वो हुआ जहां हमारे धरना स्थल पर हमारे तमाम साथी सफाई कर्मचारी और महिला कर्मचारी मौजूद थी। उन्होंने जब ये देखा कि महापौर जी गाड़ी में है और नगर उप गाड़ी में है, उन्होंने अपना ज्ञापन देने के लिए उस गाड़ी को रोका और रोक करके अपनी बात को कहना चाहा कि हमारा ज्ञापन ले लीजिएगा, हम अपनी बात को यहीं आपको ज्ञापन दे करके पुनः वापस अपना धरना प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन इन दोनों अधिकारियों में से किसी ने भी अपने सफाई कर्मचारी की बात को नहीं सुना। उस बाबत को लेकर के उस गाड़ी के कने मैं मौजूद था, भाई लल्ला बाबू द्राविड़ मौजूद थे और उस घटना कार्यक्रम से इतना बड़ा भौचाल, इतनी बड़ी गंदगी इन अधिकारियों के माइंड में और दिमागों में आई कि अच्छा लल्ला बाबू ने यह किया, उमिलाल ने किया, तो कुंडली देखने लगे। मेरी कुंडली तो उनके हाथ नहीं आई और लल्ला बाबू की भी कुंडली वो नहीं थी जो उन्होंने छपाई और जो इन्होंने आरोप लगाया है। अरे भाई आप मुझे बता दो, शौचालय सार्वजनिक होता है और उसमें गंदी बातें होती थी वहाँ के आसपास के लोगों की, जनता के, और वहाँ अगर लल्ला बाबू जी ने सफाई कर्मचारियों के झाड़ू फावड़ी नाली चूना आदि का रखने का काम किया है तो वहाँ लल्ला बाबू ने कब्जा कर लिया क्या? एक पार्क है, वहाँ तमाम संगठनों के लोग, हम भी जाते थे, अन्य शहर से, जिले से, मंडल से तमाम वाल्मीकि समाज के लोग आते थे। कुछ अधिकारी ये कह रहा है कि हमें चेहरा दिखाओ जल्दी से। देखिए, ये अपने आप में सही है क्या गलत? यदि अगर अधिकारी ये कहता है कि महिलाओं का चेहरा दिखाओ तो महिला बहुत मजबूत है हमारे यहाँ की, अपना तो चेहरा नहीं दिखाती लेकिन उसका चेहरा जरूर बिगाड़ देती। ये मेरा मानना है। देखिए अपने आप में एक अधिकारी को ये बातें शोभा देती है। अगर ये अधिकारी ने ऐसा किया है तो हम अपने कर्मचारी महिलाओं से किसी न किसी से पूछेंगे कि अगर ऐसी बात किसी अधिकारी ने करी है तो समझ लो उसका जुतमंदन जरूर होगा। हमारे यहाँ मान सम्मान से अगर खिलवाड़ कोई अधिकारी करेगा तो उस अधिकारी को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, ना ये समाज बख्शेगा हमारा। जो लल्ला बाबू को आरोप लगाए हैं कि आप सब जो बोले हैं, मतलब मैं बता तो रहा हूँ, ये अपने आप में सही है या गलत? मैं बता तो रहा हूँ। अरे भाई कोठी बना ली, उसके अंदर कोई कमरा बना लिया, कोई व्यवसाय बना लिया, कोई हमारा चूल्हा चक्की चल रही है उसके अंदर, या खाना पाना बन गया है, या रोटी बना रहे हैं हम उसके अंदर। एक तो ये होता है भाई कब्जा कर लिया है, उसमें खाना बन गया, लोग रह रहे हैं, घर बना लिए हैं। अबे तुम्हें वो नहीं दिख रहा है जो तुमने करोड़ों करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपया लेकर के और करोड़ों की संपत्ति की जगह तुमने उन भूमाफियाओं को दे रखी है जिनको आप अपने दाएं बाएं छिपा हुए हो। यही वही नगर निगम के अधिकारी हैं जो आज भी करोड़ों रुपए की संपत्ति, जमीन अपने घर की समझ करके, अपने पुरखों की समझ करके